ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। व्रत साधना परिवार के सभी सदस्यों को अगहन मास के गुरुवार की मंगल शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पद्म पुराण के अनुसार अगहन के महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में मां लक्ष्मी की पूजा और स्थापना करने की परंपरा है। मान्यता है कि पूरे मार्गशीर्ष मास में तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और अगर पूरे महीने भी नहीं कर पाते हैं तो अगहन मास के गुरुवार के दिन तो जरूर मां लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आगमन के बाद घर में उनका स्थायित्व बन जाता है, अर्थात स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है। तो हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 4 गुरुवार इस महीने में पड़ रहे हैं। आप चाहें तो चारों गुरुवार के व्रत रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप पहला गुरुवार नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होते हैं मन में कि पहले गुरुवार को हम नहीं कर पाए तो क्या हम इसके बाद अगले गुरुवार के व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका पहला गुरुवार छूट जाए तो दूसरे गुरुवार को आप ये व्रत धारण कर सकते हैं, फिर तीसरा और चौथा, इस प्रकार से 3 गुरुवार आप कर सकते हैं। अब जैसा कि कई भक्तों के मन में प्रश्न आ सकता है कि कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए, तो देखिए मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार का व्रत आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए धारण कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार आते हैं उन गुरुवार को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं और इसके बाद जो अंतिम गुरुवार होगा उस दिन आप उद्यापन कर देंगे। अब जैसे कई भक्तों के मन में प्रश्न आए कि व्रत कितने साल तक करना चाहिए, तो देखिए कम से कम 12 साल तक नियम के अनुसार ये व्रत किया जाता है। मतलब हर साल आप मार्गशीर्ष मास में व्रत प्रारंभ करते हैं और फिर अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन आप कर देंगे। इस प्रकार से 12 साल तक नियम पूर्वक कीजिए और 12वें साल विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कई भक्तों के प्रश्न भी आते हैं कि क्या पूरे वर्ष ये व्रत धारण करना पड़ता है? नहीं, सिर्फ मार्गशीर्ष मास में आप ये व्रत धारण करते हैं और मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन कर देंगे, फिर अगले साल आपको फिर से करना होगा। इसी प्रकार से नियम पूर्वक ये व्रत 12 वर्ष तक कम से कम करना चाहिए। अधिक से अधिक आपकी इच्छा के ऊपर है, कितने भी वर्ष तक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है कि क्या पीरियड्स में भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप पहले गुरुवार को शुद्ध अवस्था में व्रत धारण कर पाते हैं तो इसके बाद आपको पीरियड भी आता है तो आपको व्रत करेंगे, पूजा नहीं कर सकते लेकिन व्रत धारण करेंगे। मंत्र इत्यादि आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही गुरुवार को पीरियड्स की अवस्था है, अशुद्ध अवस्था में आप हैं, तो पहले गुरुवार को व्रत मत कीजिए, अगले गुरुवार को आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब कईयों के मन में ये प्रश्न भी आएगा कि क्या पहली बार हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस बार अधिक मास लगा है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार भी ये व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई मन में संचय रखने की आवश्यकता नहीं है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप पूजा कर लीजिए। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि इस व्रत का नियम होता है उसी के अनुसार से। अगर आप चौकी नहीं भी लगा पाते तो घर के मंदिर में भी माँ लक्ष्मी जहाँ पर विराजित हैं वहीं पर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं या बिना कलश स्थापित ये पूजा कर सकते हैं। मतलब देखिए विशेष महत्व होता है मंत्र जप का। तो अगर आपके पास सभी सामग्री ना हो तो बहुत अधिक पूजा नहीं भी कर पाते तो कम से कम मंत्रों का जप जरूर कीजिए। कम से कम 16 बार श्री सूतक का पाठ आप कर सकते हैं या फिर चाहें तो कनक धारा का भी पाठ आप कर सकते हैं या फिर महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय महालक्ष्मी की विशेष पूजा कल होगी, इस बात का ध्यान रखिए। आप व्रत करें या ना करें, विशेष पूजा आराधना महालक्ष्मी की करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज गुरुवार है तो आज से ही प्रत्येक गुरुवार को आप ये नियम पूर्वक कर सकते हैं। आप बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए गुरुवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य
कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और इसके बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक, मतलब जहां पर आपका मुख्य द्वार है वहां से प्रारंभ करके जहां तक चौकी लगानी है वहां तक माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह चिन्हित कीजिए। हल्दी से या फिर कुमकुम से माँ लक्ष्मी के चरण बना लीजिए। अब ध्यान रखें कि आप जब चरण चिन्ह बनाते हैं तो घर में आती ही लक्ष्मी के चिन्ह होने चाहिए। घर के मुख्य द्वार से जैसे कोई इंसान हमारे घर के अंदर की तरफ आता है तो उसी तरीके से माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह भी अंदर आते हुए आपको रखने हैं। बाहर जाते हुए गलती से भी मत बनाइएगा, वरना जो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास कर रही है या आपके घर से रूठ के भी जा सकती है। तो ये आप रंगोली से भी बना सकते हैं। एक शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो घर के मुख्य द्वार के या दोनों तरफ 2 दीपक भी जला सकते हैं। दीपक आप तिल तेल का भी जला सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी जला सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपने चौकी लगानी है, मतलब जिस स्थान पर आपने चौकी लगानी है एक दिन पहले से ही साफ सफाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। और जिस स्थान पर चौकी लगाना है वहां आपको एक चौकी बिछानी है। चौकी बिछाकर ही पूजा करनी है इस व्रत में, क्योंकि ये पूजन विशेष होता है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश स्थापना करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। और अब इसमें एक सिक्का, एक सुपारी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। थोड़े से अखंडित चावल, साबुत हल्दी, ये चीजें आपको विशेष रूप से कलश में डालनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कमल गट्टे हैं तो कमल गट्टे के कुछ दाने डाल सकते हैं। गोमती चक्र डाल सकते हैं, थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये चीजें आप डाल सकते हैं, नहीं तो सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर कलश तैयार कर लीजिए। अब कलश के ऊपर आप 5 पल्लव रखना है, जैसे कि आम या फिर अशोक के 5 या फिर 9 पत्ते रख सकते हैं, चाहे तो 11 पत्ते भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। अच्छा नारियल इसमें खड़ा करके रखा जाता है और नारियल के ऊपर चुन्नी इस प्रकार से रखी जाती है कि ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी विराजित हों। जैसे कि पूजा की दुकान पर महालक्ष्मी का मुखमंडल मिल जाता है, मतलब माँ लक्ष्मी का मुख या फिर माँ लक्ष्मी का चित्र आप चाहें तो नारियल के ऊपर ही लगाकर फिर पूरे विधि विधान से उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपकी उपलब्धता पर निर्भर है। वैसे आप सिर्फ नारियल के ऊपर चुन्नी डालकर भी पूजा कर सकते हैं। अब जैसे कि कलश की स्थापना हो गई, एक दीपक जला लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा आपके पास जो भी हो आपने चौकी पर स्थापित करना है। विष्णु भगवान के साथ महालक्ष्मी को उनकी भी स्थापना करनी है। अकेले महालक्ष्मी की मूर्ति हो तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी की पूजा तो हम पहले करेंगे, तो गणेश और लक्ष्मी का पूजन हो जाए। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मी और नारायण दोनों की प्रतिमा है तो आप संयुक्त रूप से दोनों को विराजमान करें। विधि विधान से पूजा में सबसे पहले गणपति की ही आराधना की जाती है, तो भगवान गणेश जी को विधि विधान से पूजा करना। अगर आपके पास उनकी प्रतिमा नहीं है तो एक सुपारी को आप उनका रूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश का पूजन कर लीजिए। गणेश जी की कोई भी मूर्ति आप स्थापित करें या फिर चाहे तो एक सुपारी का कलावा लपेटकर एक पान के पत्ते में थोड़े चावल रखकर उसी के ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए और माता गौरी की स्थापना कर दीजिए। सबसे पहले गौरी और गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। इसके बाद से आपको कलश का पूजन करना है। फिर से महालक्ष्मी जी को आपको जो मूर्ति आपने स्थापित या प्रतिमा आपने स्थापित की है स्वरूप में, उनकी पूजा आप करेंगे। एक चीज जैसे कि आपको ध्यान रखना है, कलश की स्थापना माँ लक्ष्मी के दाईं तरफ की जाएगी, गणपति विराजित होंगे माँ के बाईं तरफ, और शुद्ध घी का दीपक आपको माँ के समक्ष अपने सामने महालक्ष्मी के सामने आपको प्रज्वलित करना है। ये चीजें क्लियर हो गई हूँ। अब पूजा की विधि आप सब जानते हैं, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके हर चीज अर्पित करें और विधि विधान से पूजा की जाती है। भोग आपको किस चीज का लगाना है? भोग में आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्धता हो मीठी चीजों की भोग आप माँ को लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई चीजें, केसर और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या आप अन्य तरह के फलों आपके पास उपलब्ध हैं तो फल का भी आप विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कमल या फिर गुलाब के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो
जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वही माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और मानसिक रूप से ध्यान कीजिए कि माँ, मैं आपको कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कमल या फिर गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करें। जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो माँ को चढ़ा दीजिए। माँ चीज़ों की भूखी नहीं, माँ तो भाव की भूखी होती हैं। जो चीज़ें पास में ना हो उसे मानसिक रूप से आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जो हम अर्पित करते हैं उससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री आप पहले गुरुवार को ही अर्पित कर सकते हैं या फिर बीच में जो गुरुवार आते हैं उनमें भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप बीच में भी नहीं कर पाते हैं तो अंतिम गुरुवार को तो जरूर ही अर्पित कीजिए। मतलब इन गुरुवार में किसी भी एक दिन सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन आज जो आप पूजा करेंगे, मतलब पहले गुरुवार अगर आप पूजा कर रहे हैं या फिर जो भी गुरुवार आएंगे उनमें जो आप पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार में विधि विधान से पूजा करते समय आपको सिंदूर जरूर लगाना है। सुहागिन महिलाओं को जब भी देवी की पूजा करनी पड़े तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाने के बाद वही उंगली से अपनी मांग में भरिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें सौभाग्य प्रदान करें। और हाँ, जब आप चौकी की स्थापना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो माँ के पास दक्षिणावर्ती शंख रखें। और अपने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है और अगर बनाई है तो वो भी उनके पास रखें। और 11 या फिर 5 की संख्या में कौड़ियाँ प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। फिर अंतिम गुरुवार को वह कौड़ियाँ उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें। और ये भी आपके लिए लक्ष्मी कुबेर पोटली का ही काम करेगी। तो विधि विधान से गुरुवार के दिन आपको महालक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। अच्छा, जैसे कि आप व्रत धारण करते हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आपको फलाहार इत्यादि कर लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। अब देखिए, शाम के समय बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को भी फलाहार करते हैं, मतलब गुरुवार को अनाज का सेवन नहीं करते। कई भक्त हैं जिनसे नहीं रहा जाता तो शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो महालक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से शाम को मीठा भोजन नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप चाहें तो व्रत वाले जो नमक होते हैं, सेंधा नमक, आप उसी के द्वारा बना हुआ भोजन कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप व्रत धारण कर रहे हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो बिना नमक के भी आपको भोजन करना पड़ेगा। फिर आपको नमक लेने की आवश्यकता नहीं। अगर बिल्कुल भी नमक के बिना नहीं रह पाते, इतना स्वास्थ्य खराब है, तभी आपको नमक लेना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। सुबह आप जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें और शाम के संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में जो समय होता है महालक्ष्मी की पूजा का, उस समय में आप पूजा करना। और हाँ, महालक्ष्मी की पूजा में शुद्धता का ध्यान अत्यंत जरूरी है। सुबह तो आप स्नान करेंगे, पूजा करेंगे ही, शाम के समय भी पूजा करेंगे। सबसे पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए। स्नान नहीं कर पाते तो हाथ पांव धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए और शुभ रंग के वस्त्र धारण कीजिए। काले या फिर गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना। एक और चीज, इस व्रत में नियम पूर्वक मंत्रों का जप करना है। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कनकाधारी या फिर श्री सूतक पाठ कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो सबसे पहले नारायण जी की पूजा, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें। जप आपको तो पता ही है, एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आपको महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है और महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपको घर में विराजित हों, इसलिए दोनों से प्रार्थना करें। मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको चाहिए, इसके लिए आप दोनों से संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। और महालक्ष्मी व्रत में कथा भी जरूर सुनी जाती है, तो कथा की वीडियो आपको शाम तक जरूर मिल जाएगी, तो उसे जरूर देख लीजिए। कथा आप शाम को भी सुन सकते हैं, परंतु शाम को सुनना तो और भी अधिक पुण्य लाभदायी होता है, क्योंकि प्रदोष काल में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं अत्यंत शुभकारी और फल देने वाली होती हैं। एक और चीज का जो आपको प्रश्न कई बार आपके मन में आ जाता है कि माँ लक्ष्मी की आरती करें या ना करें। देखिए, सुबह की पूजा में आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। शाम की जो पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती आपको जरूर करनी चाहिए। तो सुबह शाम दोनों माँ लक्ष्मी की आरती
होंगी। कई जगहों पे माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, क्योंकि कई जगहों पे मान्यता है कि शाम के समय यदि हम घंटी बजा के माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। परंतु शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन परंतु अगर आपके यहाँ माना जाता है तो आप लक्ष्मी नारायण या फिर सत्यनारायण या फिर भगवान विष्णु की आरती भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की आरती या लक्ष्मी नारायण की आरती होगी, पूजा होगा। आपकी इच्छा के अनुसार आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अधिक से अधिक मंत्र जप करने का प्रयास कीजिए। जो भक्त अघन गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें गुरुवार के दिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन जरूर करना है। मान लीजिए आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण नहीं कर रहे, आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए बिना लहसुन प्याज का, और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी, चुगली आज के दिन नहीं करनी है। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम व्रत धारण कर रहे हैं तो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, नहीं तो हमारे किए गए व्रत का फल हमें बहुत ही कम हो जाता है और फिर ना के बराबर ही रह जाता है। इसलिए जब भी कोई भी व्रत या पूजन करें तो सकारात्मकता, ऊर्जा का भाव आपके मन में रहे, इस बात का ध्यान रखें। और पूरा दिन महालक्ष्मी के नामों के मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, मतलब मन ही मन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहिए। चाहे तो मोबाइल पर मंत्र चलाकर छोड़ दीजिए, जिससे कि घर में भी महालक्ष्मी के मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहे। जितना हो सके महालक्ष्मी के नामों का, मंत्रों का आज के दिन स्मरण करें, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सुबह और शाम दोनों समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। चाहे तो दोनों दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर एक दीपक तो जरूर होना चाहिए। अब बात करें कि चौकी कब हटानी है, तो देखिए चौकी हटाई जाएगी अगले दिन शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके चौकी पर जो आपने महालक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित की है उनकी विधिवत पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि चीजें माँ को अर्पित करके भोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। उसके बाद आपने चौकी हटा दीजिए। अब देखिए कि लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा जहां पर आपने पहले रखी थी वहीं पर आपको वहीं उठाकर रख देंगे। चौकी पर बिछाया हुआ कपड़ा आप अगली बार फिर से साफ सुथरा करके कलश में भी जो सामग्री आपने प्रयोग की है उन सभी सामग्रियों का भी आप अगली बार प्रयोग कर सकते हैं। कलश में जो जल है वह आप गमले में डाल दीजिए। चावल जो है वो प्रयोग किया है चौकी पर अक्षत के स्वरूप में, या फिर महालक्ष्मी को विराजित करने के लिए जो चावल की ढेरी हम बनाते हैं, तो चावल की ढेरी पर माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं। तो ये चावल भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। बाकी जो फूल, पत्ते इत्यादि हैं, इन सभी चीजें विसर्जन में जाएंगी। नारियल और कलश, मतलब कलश का जो पात्र है उसका प्रयोग आप हर बार नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। हर बार गुरुवार के दिन सुबह चौकी लगानी जाएगी और शुक्रवार के दिन सुबह चौकी हटा दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों को आने वाले मन में प्रश्न के ही उत्तर हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि कल जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मदद हो पाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो व्रत से संबंधित अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्राप्त हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।